नमस्कार। मैं समीर। ये मेरी मदर थोड़े इमोशनल हो गए थे, अपनी सिस्टर के बारे में बता रहे थे। थोड़े इमोशनल हो गए थे तो पूरी बात नहीं बता पाए। जो 25 जनवरी 1998 में हुआ, तो वो एक ऐसा मैसेकर था। उसके बाद पुलिस ने एक भी अरेस्ट नहीं की, और जिसकी भी मतलब किलिंग हुई उसकी बॉडी उस टाइम गवर्नमेंट ने किसी को बॉडी नहीं दी, किसी को भी फैमिली मेम्बर को बॉडी नहीं दी। जबकि वो जो पड़ोसी थे वहाँ पे, जितने भी पड़ोसी थे उस वो सब के सब मुस्लिम थे, और जितने भी हिंदू थे सबको मार दिया। उनका मेन यही था कि जितने भी हिंदू हैं इनको मारना है। कश्मीरी पंडित 23 कश्मीरी पंडितों को मारा, लेकिन जितने भी आस पड़ोस जितने भी मुसलमान थे उनमें से न सामने कोई आया, न किसी ने, न कोई आई विटनेस बना, और उन लोगों ने यही बोला कि हमने किसी को नहीं देखा, और संस्कार भी उन्होंने उधर ही करवा दिया सबका। उसके बाद कुछ लोग आगे गए पुलिस के पास, कोई बड़ी मुश्किल से एफआईआर हुई नहीं हुई उस पर भी डाउट है। कोई आज तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ। जो बंधामा 25 जनवरी 1998 में मैसेकर हुआ, उसका आज तक उसके लिए कोई बंदा अरेस्ट नहीं हुआ है। जिसमें हमारी मासर जी, उनके 2 बच्चे, एक उनका छोटा बेटा 18 साल का था, 18 महीने का, और 18 महीने के बच्चे के शरीर में 18 गोलियां थी। 18 गोलियां उनको लगी थी। ये उसने बताया, जो एक ही उसमें एक ही बंदा बचा था, वो ऊपर छत के ऊपर छुपा हुआ था। वो 16 साल का लड़का था, वो छत के ऊपर छुपा हुआ था। ये सब कुछ देख रहा था छत से वो। और 18 गोलियां जब उन्होंने देखी तो उन्होंने पोस्टमार्टम भी नहीं करवाया और बॉडी भी नहीं दी। और भी जितने भी वहां पे लोग थे, वो जिसकी उस दिन जॉब थी उनको छुट्टी दी गई थी। उनको ऑफिस में ये बोला कि आज आपकी ड्यूटी नहीं है, आज आप जा सकते हो। एक बंदे की नाइट ड्यूटी थी पुलिस में, उसको भी ये बोला कि आज आपकी ड्यूटी से आप ऑफ हो। उसका मतलब ये सब प्री प्लान था। ये सब उन लोगों ने, जो उधर मेजॉरिटी कम्युनिटी थी, उन सबको पता था कि ऐसा होने वाला है। नेक्स्ट डे 26 जनवरी था, तो ये सब प्लानिंग चल रही थी। उनको पता था यहाँ बहुत सारे हिंदू रहते हैं, ये कैसे रह गए। अगर 1990 में हमने सबको निकाल दिया तो ये लोग कैसे रुक गए यहाँ पर। तो ये उन लोगों ने एक प्लानिंग की थी, और जो भी उनके पाकिस्तान के टेररिस्ट थे जो भी आए थे वहाँ पर, उन सब लोगों ने मिल के 23 कश्मीरी पंडितों को मार दिया। और जितनी भी फैमिलियां थी, सबका संघर्ष चल रहा है आज तक कि उसके ऊपर को जितने भी 1990 से आज तक के शहीद हुए हैं उनके लिए बिटा कराटे की 2002 में उन्होंने ज़मानत करवा दी। ये जो लोग हैं, जितने भी लीडर हैं कश्मीर के, उन लोगों ने बिटा कराटे की ज़मानत कर दी। और यासीन मलिक भी खुलेआम घूम रहा था। आज तक एसआईटी नहीं हुई, कोई भी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई केपी किलिंग्स के लिए, कोई भी जिम्मेवार नहीं हुआ। तो अब हम यही कर सकते हैं कि हम आपके फेसबुक के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से यही चाहते हैं कि एक एसआईटी बने, कि भाई उस एसआईटी में ये जितने भी लोग हैं, जो भी एक तो सबसे बड़ी बात है ये एक होना चाहिए कि ये कैसे हुआ। ये 1990 में जो एक्सोडस हुआ, उसका मेन रीजन क्या था, उनका मेन रीजन क्या था, ये आज तक समझ नहीं आया। तो ना इसके पीछे उन्होंने कोई एसआईटी बनाई, क्योंकि उसमें कुछ फारूक अब्दुल्ला, मुफ्ती, इन सब का इन्वॉल्वमेंट है, और इन्हीं सब लोगों ने उसके बाद राज किया है। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके लिए एक एसआईटी बनाए कि रीज़न क्या है कि ये एक्सोडस क्यों हुआ, क्यों 1986 में अनंतनाग में
जितने भी मंदिर जलाए। उसके बाद 1989 से ही जितने भी कश्मीरी पंडित लीडर थे, कोई जज था, कोई डायरेक्टर था, क्यों सिलेक्टिव किलिंग्स हुई, कोई कश्मीरी पंडित था और मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग उसको हरासमेंट करते थे, उसको चिढ़ाते थे, बोलते थे या तो तुम कन्वर्ट हो जाओ, या तो मर जाओ, या तो भाग जाओ। तो फिर कश्मीरी पंडित बेचारा ना वो वहां बैठ बात बोल सकता था, उसके पास एक ही ऑप्शन था, वो दिल्ली, जम्मू और पूरे भारत में कहीं भी भाग गया। उसके बाद से आज तक एग्जोडस में बैठे हुए हैं और जितने भी लोग हैं बहुत ही मुश्किल से अपना जीवन व्यतीत रहे हैं, मेहनत मजदूरी करके जैसे तैसे थोड़ा बहुत संघर्ष करके अपना जीवन चला रहे हैं।